नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो अभी सुबह 5 बजे का मौसमी आकलन है और आज 9 जून 2023 का दिन है। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून ने जो है केरल में दस्तक दे दी है और जिसकी घोषणा मौसम विभाग ने भी कल जो है कर दी है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के आसपास पाकिस्तान के लगभग दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन या कह सकते हैं एक परिसंचरण तंत्र फिर से उभर रहा है और एक और डब्ल्यूडी जो है यहाँ पर मध्यम या कह सकते हैं कमजोर रूप में आ रहा है। वहीं एक डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों से होते हुए अब आगे निकल रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर अगले 3 से 4 दिनों के बाद में ये डब्ल्यूडी जो आगे निकलना है पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ेगा और उसी दौरान वहाँ पर बना हुआ वेलमार्क सिस्टम भी उत्तर की ओर बढ़ने और डब्ल्यूडी प्लस वेलमार्क की स्थितियाँ बनने से यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो आने वाले 5 से 10 दिनों के बीच में भारी से अति भारी वर्षा, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात होने की संभावना है और धमाकेदार एंट्री मानसून की यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलेगी लगभग तीसरे सप्ताह के मध्य दिनों में। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। केरल में, तमिलनाडु में और दक्षिण कर्नाटक तक मानसून की दस्तक हुई है और दक्षिण कर्नाटक से लेकर अब जो है अगले 72 घंटों के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्वोत्तर राज्यों में और जो दक्षिणी राज्य हैं वहाँ पर कुछ और आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। अभी सुबह के मौसमी विश्लेषण में देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, दिल्ली के आसपास से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में मेघ गर्जन, खंड वर्षा होने की संभावना दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास रहेगी। और अरब सागर के लगभग पूर्वी मध्य भागों के आसपास जो है तूफान बिपर जो है काफ़ी सशक्त हो चुका है और ये अब जो है सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है और अगले 24 घंटों में ये जो है वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। हवाओं की गति जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र है वहाँ पर और दक्षिण गुजरात में बढ़ने वाली है अगले 24 घंटों के बाद में और ये तूफान जो है उत्तर दिशा में बढ़ेगा और लगातार उत्तर दिशा में ही बढ़ रहा है, कुछ गुजरात के नज़दीक आते हुए उसके बाद उत्तर पश्चिमी गुजरात और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर हिट करते हुए ये राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में अपना असर डालने की संभावनाएं आने वाले समय के लिए बनी हुई है। वहीं मानसून जो है पिछले 24 घंटों के दौरान केरल के लगभग उत्तर मध्य भागों तक पहुंच चुका है और जो तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके हैं और वहीं देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के भी जो हैं कह सकते हैं कि दक्षिण छोर के आसपास पहुंच चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों के करीब वाले क्षेत्रों में या कह सकते हैं बिल्कुल द्वार तक पहुंच चुका है। अब इसके अगले 24 से 72 घंटों के बीच में आगे बढ़ने की संभावना है, यानी हो सकता है आज मानसून आगे न बढ़े लेकिन अगले 24 से लगाकर 72 घंटों के बीच में पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिणी राज्यों में यानी तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में देखें तो मानसून की स्थिति जो है मुंबई या कह सकते हैं महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके हैं, जो पश्चिम घाट क्षेत्र हैं, तटीय किनारे हैं, वहीं जो कर्नाटक के तटीय किनारे हैं, जो घाट क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर मानसून की स्थिति आगे बढ़ सकती हैं अच्छे खासे रूप में। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ेगा उसके बाद में जो है पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में और जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तर मध्य भाग हैं, यहाँ पर मानसून जो है कुछ पीछे रह सकता है झारखंड के आसपास से लगाकर, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तराई वाले क्षेत्र हिमालय वहाँ तक पहुँच सकता है। दक्षिणी राज्यों में जो है पिछले 24 घंटों में यानी 8 जून को दस्तक हो चुकी है और मौसम चलवास का अनुमान भी 8 जून का था कि 8 जून के पहले मानसून की दस्तक होने की संभावना, यानी पहला सप्ताह तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बार बार बता भी रहे थे, लेकिन 8 जून या उसमें 2 दिन प्लस हो सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी मौसम चलवास के द्वारा आपको लगातार दी जा रही थी। तो वहीं जो है 8 जून को इसकी दस्तक हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 42.30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.70 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 45% के आसपास, वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 19.20% रहा। वायु दबाव घटकर 1001 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। जैसे पिछले 3-4 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वैसे ही जो है वायु दबाव भी घटकर 1001 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। वहीं जो है हवाओं की अधिकतम गति पिछले 24 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम हवाएं 0 किलोमीटर पर भी कई बार दर्ज की गई। आने वाले समय में देखें तो मध्यम कभी तेज हवाओं के झोंके आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मध्यम हवाओं की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ जोधपुर के इलाके हैं, बीकानेर से लेकर, यहाँ पर हल्की मध्यम हवाओं का दौर आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान बना रहेगा। कुछ जगहों पर तेज झोंके आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तूफानी हवाओं की संभावना बिल्कुल फिलहाल नहीं है।
यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के लिए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के उत्तर मध्य भाग हैं, झुंझुनू सीकर के क्षेत्र हैं, अलवर, जयपुर के क्षेत्रों से लेकर धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ से लेकर टोंक तक के क्षेत्रों में, कुछ चित्तौड़ के पूर्वी आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ कुछ बादल बनने या संघनित होते हुए बादल कुछ बौछार बूंदाबांदी कर सकते हैं, जबकि विशेषकर उत्तर और उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास खंड वर्षा होने जैसी संभावनाएं रहेगी। यहाँ पर जो है कमजोर रूप में ट्रफनुमा स्थितियाँ बनी हुई है, जिससे दिल्ली के आसपास से लगाकर दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पंजाब के क्षेत्रों में स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं अरब सागर में मुख्य सिस्टम बना हुआ है, यानी तूफान बना हुआ है, तूफान बिफर जो कि 5 तारीख के आसपास से लगाकर सर्कुलेशन के रूप में उभरा था। उसके बाद निम्न दबाव और जल्द ही ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन से सीधा जो है जल्द ही कम समय में तूफान की कैटेगरी में आ गया, और ये सीवियर साइक्लोन के बाद अब जो है वेरी सीवियर साइक्लोन की स्थिति में जो है 9 जून की रात्रि तक पहुंचने की संभावना है, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के मध्य जो है इस तूफान के केंद्र में जो है कह सकते हैं आंख बन सकती हैं, या इसका केंद्र दिखाई दे सकता है खुले रूप में, यानी काफ़ी सशक्त स्थिति में इसके आने की संभावना है। उत्तरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं और उत्तर पश्चिम भारत के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर बादलों की आवाजाही, कुछ मेघ गर्जन वाली स्थिति बनी रहेगी, जबकि दक्षिणी राज्यों में मेघ गर्जन और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावनाएं मध्यम से तेज रहेगी। आने वाले समय में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से अति भारी, या कह सकते हैं कुछ जगहों पर अतिवृष्टि वाली गतिविधि देखने को मिलने से कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। और ये स्थितियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में जो है लगभग 15 तारीख से लेकर 22 जून के मध्य रहेगी, जब यहाँ पर जो है धमाकेदार एंट्री मानसून की होने वाली है, और उसी दौरान जो है उत्तर प्रदेश की और तराई वाले क्षेत्रों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। वहीं तूफान बिफर जो है इस समय जो पूर्वी मध्य अरब सागर के क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच चुका है। अब जो है इसके उत्तर दिशा में बढ़ते हुए फिर उत्तर पूर्व में मुड़ने की संभावना है, जिसकी पहले से ही संभावनाएं बनी हुई थी, जो कि जेड दायरा के आधार पर और वायु दबाव की स्थिति और वायु राशियों के आधार पर। वहीं देखें तो इस समय अफगानिस्तान के आसपास से लगाकर जो मध्य या उत्तर मध्य भाग है अफगानिस्तान के, वहाँ से लगाकर कह सकते हैं अफ्रीका के क्षेत्रों तक एक एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ जेड के दक्षिण में है, जिसके आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान आगे बढ़ते हुए भारत के मध्य भागों से लेकर पूर्वी मध्य भागों तक पहुंचने की स्थिति रहेगी, जिससे दक्षिण पूर्व दिशा से एंटी साइक्लोन की चलने वाली हवा इस तूफान को गुजरात के उत्तर पश्चिमी तटीय किनारों से लेकर पाकिस्तान और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर जो है पुश करने की संभावना रहेगी। और इन ही विश्लेषण की जो अनुमानित गतिविधियों के हिसाब से हम बार बार बता रहे थे कि आने वाले समय में जो है एंटी साइक्लोन अपनी जगह खिसकाएगा। जैसे जैसे तूफान आगे भी बढ़ेगा तो उसका रुख आगे जाकर उत्तर पूर्व दिशा में रहेगा, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रभाव बारिश के रूप में देखने को मिलने की संभावना है। ओमान और जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है अरब सागर के, उस और तूफान के बढ़ने की संभावनाएं लगातार अब घट रही है। इस तूफान के उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने की संभावनाएं आगे जाकर जो है काफ़ी बढ़ गई हैं। तूफान की स्थिति जो है जैसे जैसे ये उत्तर और उत्तर पूर्व में मुड़ेगा तो गुजरात के तटीय किनारों में सौराष्ट्र से लेकर भुज के क्षेत्रों में हवाओं की गति बढ़ेगी, और उस दौरान बारिश होने की संभावनाएं दक्षिण गुजरात से लगाकर जो सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कच्छ भुज के क्षेत्र हैं, दक्षिण मध्य पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, कराची से लगाकर आने वाले लगभग 1 सप्ताह के बीच में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ भारी से अति भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, मोरो सिंध के आसपास के क्षेत्र हैं, सिंध प्रांत के अनेक क्षेत्र हैं और बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, पश्चिमी राजस्थान में इसका असर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं आने वाले समय में देखें तो नम हवाओं का दायरा जो है मुंबई के आसपास के क्षेत्रों से लेकर लगभग 90% के ऊपर निकलते हुए जो है ऊंचाई तक इसका प्रभाव बढ़ेगा, और जो जलवाष्प है या कह सकते हैं वाटर वेपर है उसकी स्थिति ऊंचाई तक जो है काफ़ी नम होने से आने वाले समय में देखें तो जो पश्चिमी सिरा है मानसून का उसके मुंबई या गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों तक काफ़ी जल्दी पहुंचने की संभावना है। वहीं राजस्थान में देखें तो मानसून की एंट्री जो है राजस्थान में तीसरे सप्ताह में होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं। वहीं चौथे सप्ताह में लगभग मध्य राजस्थान को मानसून क्रॉस कर सकता है। उसके बाद देखें तो आगे की स्थिति जो है लगातार बताते रहेंगे। वहीं ये लाल कलर का दायरा जो है मानसून की स्थिति के साथ बढ़ रहे तूफान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में है, इसीलिए इस लाल कलर के दायरे को आप पिछले लगभग 8-10 दिनों से देख रहे होंगे। हर वीडियो में हम ये दायरा यहाँ पर बताते हैं कि इस तूफान के ट्रैक के रूप में यहाँ पर हवाएं, बादल और वर्षा की गतिविधियाँ इस दायरे में ज़्यादा रहने की संभावना
इस तूफ़ान की वजह से रहेगी, यानी कहीं हल्की हो सकती है तो कहीं मध्यम, लेकिन तूफ़ान जो है गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है आने वाले समय में, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।